हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो सेल्स कैसे बढ़े ये तो मैम ने बता दिया। अब सर आप फिर ये भी बता दें कि अगर पैसा कहीं अटका हुआ है, क्योंकि ये जितना बिजनेस का काम होता है ना, ज्यादातर तो उधारी ही होता है जितना मैं जानती हूँ, और उसमें क्या होता है कोई ना कोई पार्टी लेके आपका पैसा बैठ जाती है और वो देती नहीं है। तो ये जो फंसा हुआ पैसा है वो अगर चाहिए तो उसके लिए क्या करें? देखो मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, आपने कुछ नहीं करना है। जीवन में छोटे छोटे उपायों से चमत्कार होता ही होता है। आपको अगर पैसा आपका अटक गया है, आपने एक लोटा लेना है। मैं 2-3 उपाय बताऊंगा, करने ज़रूरी है। आप सोचे कि एक उपाय से चमत्कार हो जाएगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। भैया मैं साफ स्पष्ट बोलता हूँ। सबसे पहले आपने एक लोटा लेना है। लोटा लेने के बाद उसमें आपने चावल भरने हैं। चावल भरने के बाद मेरी बिटिया रानी उसमें हल्दी भरनी है। अब इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको, ऐसे नहीं। ठीक है। लोटा तांबे का लेना है, मंगल, ठीक है जी। चावल चंद्रमा, हल्दी क्या होती है? मंगल, बृहस्पति। अच्छा। तो हमने 3 ग्रह ले लिए। 3 ग्रह इकट्ठे हो गए हमारे। दूसरे भाव में मंगल चंद्र लक्ष्मी नारायण योग, गुरु चंद्र गजकेसरी योग, गुरु मंगल बब्बर शेर योग। आपने ये लोटा जाके आपने लाल चंदन से लेप के, लाल कपड़ा बांध के जाके हनुमान जी के आगे रख के आना है मंगलवार को। अगर आपने हर मंगलवार ये रखना शुरू कर दिया, मैं कहता हूँ पैसा, धन, कॉन्फिडेंस, बब्बर शेर, मैं कहता हूँ फंसा हुआ पैसा हर जगह से लौट लौट के आएगा। और साथ में जो मैंने हल्दी में आलू लगा के जो खिलाने वाला बताया था ना, उससे भी फंसा हुआ पैसा वापस आ जाता। बिल्कुल सही बात है। ये उपाय मात्र आप करने कम से से कम 8 मंगलवार तो आप करिए। 8 मंगलवार करिए तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और लोगों का फंसा हुआ पैसा बहुत निकला है, इस उपाय से बहुत ज़्यादा निकला है। अवश्य ही और अवश्य ही फंसा हुआ पैसा गारंटी से निकलेगा। गारंटी है मेरी, गारंटी। एक आज आपको स्विच वर्ड फोकशार बता के जाने वाला हूँ। इसको लगातार बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। अब ये मत पूछिएगा कितने दिन बोलना है। बोलना है और दबा के बोलना है। ये बोलना है आपने टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा, टैक्सल मिनिज्मा। मैं कहता हूँ कैसा भी पैसा, ऐसा पैसा, वैसा पैसा, जाने कैसा पैसा, कहीं भी अटका हुआ पैसा जो ना दे रहा हो, बोलना शुरू कीजिए। नाम लेके उस इंसान का, पैसा ना बाहर आए, गारंटी मेरी है। क्या बात है। अब मुझे इसी के साथ सर आप ये भी बताएं कि इसके पीछे का क्या रहस्य है? मेरी माता सारे ना रानी इटालियन फोक शायर्स हैं। फोक शायर्स हैं, ठीक है। हाँ। फोक शायर्स में आपको बताती हूँ। जैसे इटली में सिसिलियन कल्चर है। जैसे क्या कहते हैं हमारे वैदिक मंत्र होते हैं, ऐसे वहाँ पर सिसिलियन कल्चर है इटली में। वहाँ के ये स्विच वर्ड्स हैं, वहाँ के वैदिक मंत्र हैं, उनकी कंट्री के, उनके सिस्टम के, उनके कल्चर के। तो ये जो है ना, ये जो है इससे क्या, ये इसका वर्ड जो है ना, ये उसके लिए ही है, मतलब फंसा हुआ पैसे निकालने के लिए। ऐसे अगर सपोज कीजिए कि आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत हो गई है, तो उसके लिए तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया, तस्माने दया। अगर नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाएगी, आपके ऊपर नजरें लगनी बंद हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आपके पास में पैसा नहीं आता है तो आपको बोलना कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा। इससे हम हिट हुए तो थे। इससे जो है ना, इससे और लोगों ने बोला है साक्षी जी, लोगों को फर्क पड़ा है। हमारे पास देखिए तो मैं 4 स्विच वर्ड जो मैंने शुरू में बोले थे, आपको मैसेज आ जाएंगे। मेरी गारंटी है, लिख लेना इस बात को भी मेरी बिटिया रानी, मेरी माता। आपको लगेगा मैं अग्रेसिव हूँ, मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस है इस मामले में। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, ये बोल के देखना। चलो, मेरी गारंटी है मेरी बिटिया रानी। मुझसे आप कहोगे कि गुरुजी मतलब कुछ है आप लोगों में। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कॉन्वेलेक्सा, कॉन्वेलेक्सा बोलना शुरू कीजिए, पैसा आना ही आना है। एक दिन नहीं बोलना,
थोड़े दिन बोलना है। पैसे का अंबार लगेगा ही लगेगा, थोड़े दिन बोलना है। अंबार का मतलब है जो 100 रुपये कमा रहा है उसको 1000 रुपये आ गया है, उसके लिए अंबार नहीं है। बिल्कुल। अब अंबार का मतलब क्या समझ रहे हैं कि मतलब एक जो 100 रुपये कमा रहा है उसको क्या 1 करोड़ रुपये आ जाएगा दिन का? भूख लोगों की ज्यादा है, ठीक। एहसान कम है। दूसरा, पड़ोसो प्यारे, मैं कहता हूँ बोल के तो देखो, क्लाइंटेज आएगा ही आएगा। आप बोलोगे आपको क्लाइंटेज आएगी। पड़ोसो प्यारे बोल के तो देखो एक बारी, गारंटी मेरी है। और एक और मैं आपको स्विच वर्ड बता रहा हूँ, आपने दुरंत देव, दुनिया ने मुझे मैसेज किए हैं और जो मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इन 4 स्विच वर्ड के बारे में ज़रूर बताना जो मैं बताता हूँ। दुरंत देव जी तो साक्षात चमत्कार है। दुरंत देव जी, मैं कहता हूँ आपको कोई भी माता दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, भूल के तो देखो। आप जाम में फंसे होगे ना आज रात को, एक बारी बोलना दुरंत देव, जाम साहब घर में यूं पहुंच जाओगे। आज पहली बार देख लेना, ये मेरी बात याद करोगे आप मेरी ज़िंदगी में। आपको कोई परेशान कर रहा हो, आपका बॉस परेशान कर रहा हो, आपको ज़िंदगी में पुलिस वाले परेशान कर रहे हो, कोर्ट केस हो, तुरंत देव बोल के देखो आप। मैं मजाक नहीं करता हूँ मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी। आपको मैसेज में लोग बता देंगे दुरंत देव जी क्या चमत्कार है। और अश्विना जी बीमारी के लिए, हमारी एज 50 साल हो गई है दोनों की, 50 साल में भी एक छाई नहीं है हमारे चेहरे पे। और मेकअप करके नहीं बैठते हम, ये देखिए पाउडर लगा लेते हैं हल्का हल्का, मेकअप नहीं करते हैं। तो ये चमत्कार से कम नहीं है। अश्विना जी कोई बीमारी हो, आपको मैसेज आ जाएगा, लोग लिख के भेजेंगे कि हम अपने बच्चों को, अपने आप को दवाई खाने से पहले अश्विना अश्विना बोलते हैं। देखो अश्विना जी का मैं आपको लॉजिक बताती हूँ। अश्विनी कुमार जो हमारे देवताओं के डॉक्टर हैं, जिनकी धनतेरस पे हम पूजा भी करते हैं, धन्वंतरी भगवान की, उनका नाम अश्विनी कुमार है। तो धन्वंतरी देव जो हैं आपको, वो देवताओं के डॉक्टर हैं। अब वो धन्वंतरी देव की फ़ोटो पिक्चर लेनी है आपने, और धन्वंतरी यानी कि धनतेरस पे अगर आपने अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दी तो आपके पास में पूरे साल पैसा आएगा। एक भी दिन ऐसा नहीं होगा जिसमें पैसा ना आए। ये इतना ज़बरदस्त चमत्कारी पिक्चर होती है ये, जिसमें उन्होंने कलश पकड़ रखा है, ऐसे हाथ में कलश पकड़ रखा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो धन्वंतरी देव भी निकले थे, अमृत, है ना, अमृत लेकर, कलश का लोटा लेकर। तो वो लोटे वाला पिक्चर जो है ना, वो आप लोगों ने नेट से निकालनी है और उसको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो वहाँ पर आपने लगानी है। वही हमारी जो है ना डायरेक्शन जो है वो हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी की डायरेक्शन होती है। वहाँ पर आपने वहाँ देवताओं के गुरु लगा दिए, देवताओं के डॉक्टर की फ़ोटो लगा दी, तो आपकी हेल्थ तो अच्छी होगी। और साथ में आपको चैंट करना है अश्विना। अश्विनी कुमार का नाम है अश्विना, तो अश्विना 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 अश्विना, इससे आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आप अपनी दवाइयों का जो डब्बा होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं अपने पूरे घर के अंदर दवाइयाँ फैला के रखते हैं, तो अपने पूरा एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में दवाइयाँ रखिए और उसके ऊपर लिख दीजिए अश्विना, और इसको नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। आपकी दवाइयाँ कम हो जाएंगी अगले महीने से ही। इतना चमत्कार है इस नाम में। और मुझे लगता है ये करने में कुछ बहुत नहीं है, मेहनत दिक्कत भी है। आपकी नहीं और हम लगनी अपने है। सारे डायरेक्शंस में दवाइयों की जो है ना वाइब्रेशन डाल देते हैं, तो हमारा मंगल जो है ना, दवाइयों का कारक कौन होता है? मंगल। और ये मंगल का साल है। जितनी दवाइयाँ हम इधर 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 हर जोन को ख़राब कर लेते हैं, हाँ। क्योंकि हर एक जोन हमारे को पैसा देता है, ठीक है ना। अगर आपको देखो ईस्ट से आपको सोशल नेटवर्क बढ़ेगा, वेस्ट से आपको गेन्स मिलेंगे, और साउथ वेस्ट से आपको रिलेशनशिप अच्छी होगी, और साउथ से आपको नेम फेम और गेन मिलेगा। अब नेम फेम गेन में आपने दवाइयाँ डाल रखी, तो आपको नेम फेम गेन क्या मिलेगा? ठीक बात। और नॉर्थ से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो नॉर्थ में आपने दवाइयाँ डाल दी तो आपकी अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? तो ये चीज़ें हमारी जो ये हमारे ना चीज़ों में बाधक बनती हैं, तो ये हमको नहीं करना है। अच्छी अपनी सारी दवाइयाँ इकट्ठी करके आपको एनएनई में रखनी है, तो इससे देखो आप कितना मज़ा आएगा आपको। मंगल का साल है ये, अभी आपने कहा, तो ये आपने 2025 की बात की। अब अगर सर हम 2026 पे चलें तो 2026 कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा अगर आप बताएं, क्योंकि 25 साक्षी जी ऐसा 2026 बताएंगी ना, दुनिया हिलने वाली है। बताइए मैम फिर। देखिए 2025 जो है ना, अगर हम सारी डेट को प्लस कर ले तो 2 + 2 + 5 को करेंगे तो हम उसमें 9 नंबर आ गया 2025 का, यानी 9 नंबर पे आया साल ये। अब 2026 को अगर हम करेंगे तो 6, 2 और 2 4,
और उसके साथ में आपने 6 नंबर और प्लस कर लिए तो हो गए 6 4 10। तो 10 को अगर हम करेंगे तो वो 1 नंबर पे ले आएंगे, तो यानी कि अगला साल जो है वो 1 नंबर का साल है। ये 1 नंबर का साल जो है वो सूर्य का है और सूर्य ही राजा है, सूर्य ही मंत्री है। तो ये जो साल है ना, ये बहुत अच्छा साल होने वाला है। न्यू बिगनिंग्स, ठीक है, नई योजनाएं, सरकार बहुत ज़्यादा पावर में आ जाएगी, सोने के दाम बहुत बढ़ेंगे, मेटल्स के दाम बहुत बढ़ेंगे। और यहाँ पर जो है ना आने वाले साल में हमारा विश्व में हमारा नाम बहुत होगा, हमारा नेम फेम बहुत बढ़ने वाला है इंडिया का। क्योंकि 1 नंबर का साल, जो 9 नंबर का साल होता है ना, वो क्लीनिंग और क्लोजिंग का साल होता है। सारे बही खाते हम जो बंद करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि दिवाली पर भी हम बही खाते सारे बंद कर देते हैं और न्यू रजिस्टर्स लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारा जो ये साल है ना, अगला साल, ये हमारा न्यू बिगनिंग का है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का है। जो लोग सोच रहे थे ना कि इस साल में काम करें कि ना करें, करें कि ना करें, वो अगले साल में ज़रूर नया काम खोलें, आपका काम चलेगा। क्या बात है, इसके लिए कोई कुंडली दिखाने या किसी की जरूरत नहीं है? अगर हम नया ये काम हम अगर न्यूमोलॉजी के हिसाब से कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं तो ठीक रहेगा। अब न्यूमोलॉजी के हिसाब से ही अगर हम बात करें तो नंबर 1, यानी कि जिनका भी ड्राइवर नंबर 1 है, ड्राइवर नंबर 2 है, ड्राइवर नंबर 3 है, ड्राइवर नंबर 5 है, ड्राइवर नंबर 6 है, उन लोगों के लिए तो अगला साल बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। लग्जरी, पैसा, अबंडेंस में चीज़ें इनकी सेटल होंगी और इन लोगों के पास में खूब बढ़िया सा पैसा आएगा। और अगर हम बात करें नंबर 4 की, नंबर 7 की, नंबर 8 की, तो ये लोग थोड़े से सावधान रहेंगे अगले साल में। क्योंकि अगर ये कोई शरारत करेंगे, कोई गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो ये पकड़े जाएंगे। और नंबर 9 वालों के लिए भी नंबर 1 का साल जो है वो बहुत बेहतरीन जाने वाला है, तो ये भी बढ़िया रहेगा। तो बस 4, 7 और 8 वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है। वो भी किन टर्म्स में, यानी कि आपको कोई चुस्ती चलाकी अपनी नहीं दिखानी है, तरीके से पैसा जो है आपको कमाना है और ईमानदारी से पैसा कमाओगे तभी होगा। और जितने भी ईमानदारी से पैसा लोग कमाएंगे उनके पैसे में डबल होता जाएगा। क्योंकि 1 नंबर के साल में जो है ना सूर्य बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और जितने लोग मेहनत करेंगे तब उनके पास पैसा आएगा। अब 2026 तो आने वाला है, लेकिन आपको मेहनत करके करना क्या है, उपाय क्या करने हैं कि आप सभी का ही, सारे नंबर्स वालों के लिए 2026 का साल जो है वो अच्छा हो जाए। तो आप लोगों को क्या करना है कि सभी राशियों के लिए, 12 राशियों के लिए और 9 नंबर्स के लिए ये साल अच्छा जाए, तो आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है। क्योंकि सूर्य का साल है। सूर्य उदय होने से पहले देखिए उठेंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे अक्षय कुमार उठता है, वो सनसेट से पहले सनराइज से पहले वो उठ जाते हैं जी। और दूसरा तभी वो कितने फिट है। अगले साल आपको योगा से ही होगा, प्राणायाम करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है और अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो ये अगले साल जो है ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें करनी है। और एक ही मंत्र का ध्यान कर लीजिए, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। ये अगले साल की टैगलाइन होगी। मतलब आपको ये गृहिणी सूर्याय नमः का जाप आपको करते रहना है और जितना हो सके आपको सूर्य नमस्कार जरूर करना है। क्योंकि सूर्य का ना साल है। आप सुबह उठते ही पहले राजा को नमस्कार कर दोगे, राजा जी चलो जी आपके दिन की शुरुआत कर रहे हैं। सूर्य को आपने कभी लेट आते हुए देखा है? सुबह आता है, कभी ऐसा होता है कि सूर्य ना आए? ठीक है, तो जो इंसान इतना पंचुअल है ना, उसका साल आ रहा है, तो सोचिए कितना बढ़िया साल होगा हमारे लिए। और ये देश और दुनिया सबके लिए अच्छा होगा। और देश और विदेश में भी हमारे जो संबंध है ना, वो सारी कंट्रीज के साथ में अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इससे सरकारें जो है ना, देश की सरकारें जो होंगी ना, वो बहुत चिढ़ेंगी हमसे, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा राइज करेगा। और इंडिया की कुंडली की अगर हम बात करें तो उसकी मंगल की दशा लग गई है। तो मंगल की दशा जो है वो भारत के लिए बहुत अच्छी जाएगी। अब भारत जो है वो एग्रेसिव मोड पे आ जाएगा। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। यहाँ से आपने हमला किया तो यहाँ से जवाब में भी आपको हमला ही मिलेगा। नहीं तो हमारी सरकार कहती थी हाँ करेंगे, आतंकवाद को बंद करो बंद करो बंद करो। और मोदी जी के लिए तो साल बहुत बढ़िया और टॉप में जाने वाला है। जितने लोग कह रहे हैं ना मोदी जी का शासनकाल खत्म होने वाला, खास शासनकाल खत्म होना, उनके मुंह पे एक बड़ा तेज चपाता जो है ना वो पड़ने वाला है। उनका कोई शासनकाल खत्म नहीं हो रहा। हाँ, उनके लिए नई जो है थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको, लेकिन वो अच्छा शासन उनका चलेगा। बीच में वो गद्दी से जाने वाले हैं, रिजाइन करने वाले हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे, ऐसी बहुत सी अफवाहें हैं मार्केट में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। क्या बात है। तो जो मोदी प्रशंसक थोड़ा सा है, वो उनका तो टाइम पीरियड हल्का सा थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है, लेकिन उनके अंदर उनका जो उनकी दशाएं चल रही हैं और जो उनकी भी मंगल की दशा शुरू होगी और हमारे भारत की मंगल की दशा लगेगी, तो वो और एग्रेसिव मोड पे और चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। हमारे भारत में सरकार जो है हमारे लिए काम करेगी। अब सरकारें भी हमारे लिए काम करेंगी
और जनता को भी समझ में आ जाएगा कि हमें किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। लेकिन अभी आपने कहा मैम कि हमारे दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, तो सर इस सवाल के साथ मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि हमने बीच में देखा कि ट्रम्प का मूड बड़ा गड़बड़ हो गया था। तो अगर इस बात को मैं कनेक्ट करूँ तो क्या अमेरिका के साथ भी हमारे मैं आपको इसका आपको बताती हूँ। हाँ प्लीज। ट्रम्प का जो है ना अगला साल जो है ना, ट्रम्प का नंबर 5 का साल है। ठीक है, नंबर 3 का साल है ट्रम्प के लिए। मतलब उसके अगर न्यूमोलॉजिकली देखेंगे तो अभी ट्रम्प का जो साल चल रहा है ना, वो 2 नंबर का साल चल रहा है। 2 नंबर के साल में इंसान जो ना इमोशनल इम्बैलेंस रहता है। ठीक है, उसको समझ भी नहीं आता कभी किस मूड से बात करता है, कभी वो किस मूड से बात करता है। उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती है। आप देखना अगले साल जैसे 2026 लगेगा, आप देखना ट्रम्प के चेंजेस कितने सारे आ जाएंगे, और वो पूरे वर्ल्ड के लिए सोचेगा भी। अभी तो वो अपने लिए सोचता है, अब वो फिर वर्ल्ड के लिए भी सोचेगा। अब 2026 में देखना ट्रम्प की पर्सनैलिटी में कितना चेंज आएगा। ये ट्रम्प कर भी सकते हैं। हाँ, ये पहली एस्ट्रोलॉजर होंगी जो मैं आपको ये बोल रही हूँ इस वक्त, कि ट्रम्प की पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। वो लोगों के लिए सोचेगा, क्योंकि उसका साल जो है वो जुपिटर का साल होगा, और जुपिटर इतना बड़ा प्लेनेट है जो दूसरों के लिए करने शुरू हो जाता है। तो अभी तो वो सिर्फ चंद्रमा के साल में वो अपने मजे ले रहा है। तो हमें 31 दिसंबर तक का वेट करना होगा। क्योंकि ट्रम्प जब से आए बड़े अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात 2026 की भविष्यवाणी, गोल्ड के रेट बहुत बढ़ेंगे। सोना 2 लाख के पार होगा, लिख लीजिए आज की। वो तो साक्षी जी आपने 2024 में जब बोला था, जब 60-70 हजार था, तभी हमने कहा था 2024 में, और अभी 25 खत्म नहीं हुआ है और लाख से पार हो चुका है। लाख से पार हो चुका है। सोना 2 लाख के पार होगा। जो भी इन्वेस्टमेंट इधर उधर करने की सोच रहे हैं, वो गोल्ड में कर दो। चांदी में भी कर सकते हैं क्या? चांदी में भी, और मेटल, सारे मेटल चमकेंगे। कॉपर चमकेगा, ठीक है, कॉपर चमकेगा, स्टील भी चमकेगा। स्टील उतना नहीं चमकेगा, लेकिन जितना कॉपर चलेगा, और जितना गोल्ड चलेगा, जितना चांदी चलेगी, बहुत मेटल्स में बहुत फायदा होगा। तो निवेश की टिप्स भी आपको मिल गई, भारत किधर जाएगा वो भी पता चल गया। चाइना और पाकिस्तान के साथ रिलेशन भी अगर आप लोग प्लीज बता दे तो कैसा रहेगा? चाइना के साथ में हमारी रिलेशनशिप ना थोड़े टाइम के लिए तो बहुत अच्छे चलेंगे, अभी 2-3 साल अच्छे चलेंगे, फिर एकदम से डिस्टर्बेंस होगी। ऐसे अभी अगले साल ठीक रहेगा, अगले साल तो रहिएगा सही। हिंदी चीनी भाई लग रहा है फिर से होने वाले हैं ना। वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो थोड़ा जगहें तो कब्जाए जाते हैं वो वैसे, लेकिन वैसे ओवरऑल ठीक रहेगा, अभी ठीक रहेगा। और पाकिस्तान के साथ कैसा रहेगा फिर? पाकिस्तान के साथ में जो है ना, पाकिस्तान का जो टाइम पीरियड है ना, वो अच्छा नहीं आ रहा है। उसमें गरीबी बहुत बढ़ेगी। पाकिस्तान के अंदर जो है ना, बड़े लोग ना आपस में जो है ना परेशान बहुत होंगे। जनता बड़ी परेशान होगी, सरकार से बड़ी परेशान होगी, क्योंकि पाकिस्तान का टाइम पीरियड और उसकी जो महादशा है, क्योंकि पहले एक दिन पहले हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके अगले दिन जो है पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो अगर मैंने उनकी कुंडली देखी थी तो उसमें अभी थोड़ा सा ना ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा भी आने वाले हैं। और आपको पता है पाकिस्तान अपनी उससे बाज तो आता नहीं अपनी हरकतों से। तो वो तो फिर अब की बार अगर वो कुछ करेगा तो वो अब मुंह की खाएगा। क्या युद्ध की एक और बार आशंका है? क्योंकि पीएम मोदी ने यह कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है, बंद नहीं हुआ है। हाँ, तो अगर उन्होंने कुछ किया तो इस बार उनको मुंगी खानी पड़ेगी। अब पहले भी उन्होंने ऐसे ही किया था। तो अब की बार ऐसा होगा। और हमारा देश तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पावरफुल उसमें आ रहा है। 2026 का साल जो है ना, सभी देशों के लिए, सभी सरकारों के लिए अच्छा है। और नई नई सरकारें भी बनेंगी, और हो सकता है कुछ नेता जो है उनके आपको कोई बैड न्यूज़ आ जाए किसी नेता की, ये भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, किसी की हेल्थ को लेकर, किसी के मृत्यु को लेकर कोई आपको अच्छी न्यूज़ नहीं आएगी। ये शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च तक। सर बहुत देर से खामोश बैठे हैं। मैं अगला सवाल, क्योंकि साक्षी जी जब बोलती हैं तो सर खामोश ही हो जाते हैं। वो देखा नहीं है आपने शत्रुघ्न सिन्हा का खामोश? ठीक बात। लेकिन मैम ने जो बात कही है उससे जोड़ के मैं अगला सवाल आपसे पूछ रही हूँ। अभी मैम ने कहा नई नई सरकारें बनेंगी, तो क्या हम ये मान के चलें कि बिहार में भी नई सरकार बनेगी? मतलब अभी जो एनडीए गठबंधन है वो हटके क्या तेजस्वी आ जाएंगे? क्या इंडिया गठबंधन आ जाएगा? बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है अगले साल, बहुत जबरदस्त। बिहार में दुनिया हिलने वाली है। अच्छा, आप चलाइएगा हमारी रील, आप, मेरी गारंटी है अगले साल इतना बड़ा उलटफेर होगा कि दुनिया हिल जाएगी। ये चलाइएगा मेरी जरूर रील। सरकारें पलटने वाली हैं बिहार की। और फिर बंगाल में भी इलेक्शन है साल की शुरुआत में ही। बस, तो बस, दीदी क्या जाने वाली हैं? नहीं, दीदी तो पक्की है। अच्छा। वहाँ कोई तब्दीली नहीं होगी? दीदी को कोई नहीं ला सकता। हाँ, उनकी हेल्थ में दिक्कत आएगी दीदी की। हाँ। आपने कुंडली देखी है क्या ममता दीदी की? हाँ जी। और दीदी की थोड़ी हेल्थ थोड़ी अभी भी खराब चल रही है, लेकिन छुपाया जा रहा है।
और दीदी के अगले साल बहुत बुरी तरह से हेल्थ खराब होने वाली, बहुत बुरी तरह से। तो ये फिर प्रॉब्लम वाला हो सकती है ये चीज। हाँ, लेकिन सत्ता तो उनके पास रहेगी। देखिए अगर जब ज़्यादा हेल्थ खराब हो गई फिर प्रॉब्लम मुझे उनके हेल्थ की टेंशन हो रही है बस। अगले साल अगर उनकी हेल्थ खराब हुई और उनको कोई बड़ी समस्या आई तो दिक्कत आ जाएगी। थोड़ा उनको हेल्थ का ध्यान रखना है, अगर उन्होंने नहीं रखा तो आप ये भी एक और रील चलाएंगी मेरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये बात ममता दीदी तक पहुँचे, बंगाल तक पहुँचे, टीएमसी तक पहुँचे और वो पहले से ही कोई प्रिकॉशन लेते हुए बिल्कुल हेल्थ उन्होंने कंट्रोल करना है अगले साल। मुझे हेल्थ, मेरी आत्मा कांप रही है हेल्थ को लेके। उनकी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर उन्होंने अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखा तो बड़ी बैड न्यूज़ आप लोगों को आएगी अगले साल ममता जी की। समय बताएगा वो तो, हम भी बिल्कुल इंतजार बताएगा जी, हम करेंगे। यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। हाँ। अच्छा, मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं कि हमने साक्षी मैम या सर के साथ पहले से कोई बात नहीं की थी कि हम यहाँ क्या चर्चा करने वाले हैं। वो जो भी बता रहे हैं हम ऑल ऑफ सडन मैं उनसे पूछ रही हूँ और उसका मुझे उधर से जवाब मिल रहा है। अब क्योंकि हम पॉलिटिशियंस की बात कर ही रहे हैं, देश दुनिया में क्या चलेगा, योगी आदित्यनाथ की भी क्या कुंडली आप लोगों ने अरे देखी है? आप तो भूल जाइए, योगी आदित्यनाथ जी तो रूलिंग पर्सन है, बब्बर शेर है वो तो। मतलब यूपी की तो कहा मतलब कायाकल्प कर दी। हमने 5 साल पहले भी उनके लिए प्रेडिक्शन करी थी। हम साधना ईश्वर टीवी पे आते थे, हमने 10 साल पहले भी कर दी थी उनकी प्रेडिक्शन। वो अब देखिए वो जो बाइट्स हैं अब वो हमारे पास नहीं है। हमने पहले ही बता दिया था योगी आदित्यनाथ जी तो कहाँ तक पहुँचेंगे कोई। और यूपी का आप देखिए ना क्या कायाकल्प करिए। आज लड़कियां रात को भी घूम रही हैं आराम से यूपी में। ठीक है। घूम सकती थी पहले, नहीं तो पहले तो बोतलें गाड़ियों में रख दी जाती थी और 7 बजे के बाद लड़कियां जाम हो बैन हो जाता जाती थी। ठीक बात है। आप देखिए इन घर से चीज़ों को। निकलती नहीं थी लड़कियां। गुंडागर्दी ऐसी होती थी कि मकान के बाहर लिख दिया जाता था ये मकान हमारा है, खाली कर दीजिए, लेने इतने ले लो नहीं तो चले जाओ। ये सच्चाई थी, ये सच्चाई थी, ये फिल्म नहीं थी। ये फिल्मों में होता था ऐसे। तो योगी आदित्यनाथ जी तो भगवान है, प्रभु है। वो बेचारे चटाई पे सोते हैं, उनके बारे में क्या हम विषय पे बात करें। उनकी तो बहन भी बेचारी आज भी एक झोंपड़ी में दुकान चलाती है। तो उनके बारे में तो बात करना जैसे श्री राम प्रभु के बारे में बात करने के बराबर है, जिन्होंने वनवास भी काटा था, है ना, रावणों का वध भी किया था और राक्षसों का वध भी किया था। तो वो तो श्री राम है, वो तो इस भारतवर्ष को बचाएंगे। यूपी को बचाया है, वो भारतवर्ष को बचाएंगे पूरे। क्या बात है। अच्छा, ये जो एक सनातन की लहर इस वक्त हम देख रहे हैं देश में, बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये सनातन का गोल्डन टाइम है। आप भी क्या इसे मानते हैं और क्या ये भविष्य में और बढ़ने वाला है क्या? जब तक मैं कहता हूँ मेरी बिटिया रानी, मेरी माता रानी, मोदी जी, अमित शाह जी और ये योगी जी हैं, ये सनातन का ही तो धर्म चल रहा है। राम राज्य ही तो चल रहा है। नहीं तो इससे पहले देख लीजिए ना क्या होता था। बिल्कुल कावड़ लेने लोग जाते थे, क्या उनके साथ किया जाता था। आज हरिद्वार हम 4 घंटे में दिल्ली से हरिद्वार पहुंच जाते हैं, पहले 10-10 घंटे लग जाते थे। कावड़ियों के ऊपर जो फूल बरसाए जाते हैं, है ना, कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये राम राज्य नहीं है तो क्या है। अरे मैं कहता हूँ देखिए, हर कोई भगवान नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा नहीं बन सकता, हर कोई महापुरुष नहीं बन सकता। लेकिन जितना मोदी सरकार और जो अमित शाह जी और ये जो कर रहे हैं, देखिए सुनाने वाले योगी जी जो कर रहे हैं, सुनाने वाले बहुत मिलेंगे, करने वाले बहुत कम मिलेंगे, हैं। नहीं तो बाकियों की सरकारों में क्या हालत थी सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुओं के क्या हालात थे सबको पता है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया जो लोग इस समय रो रहे हैं उन्हें भी पता है क्या बात है, जो लोग हंस रहे हैं उनको भी पता है क्या बात है। तो इस सबको अंदर से सबको पता है कि ये राम राज्य ही चल रहा है और बहुत आनंद है, बहुत बढ़िया है। सब कहने वाली बातें हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। हम अपने देश में रहकर ही अपने जो है त्योहार ढंग से खुलकर नहीं मना सकते थे। बिल्कुल ठीक है, और आज हम अपने देश में बैठे हुए हैं, अपने त्योहार आराम से मना रहे हैं, बिल्कुल शांति से मना रहे हैं, बिना किसी के डरे मना रहे हैं, है ना। और देखिए, कभी आपने सोचा था क्या कहते हैं कि ये अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा? ये मोदी जी हैं जो बनवा गए, और किसी के बस की बात नहीं है। और ये जो इतने जो हमारा इंटरनेशनल जो हमारा ये हमारे जो हमारे देश का जो नाम हो रहा है इंटरनेशनली,
तो वो भी मोदी जी करवा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। आपको पता है दुबई में, अमेरिका में, कौन सी कंट्री का मैं नाम लूँ आपको, इतना बिजनेस आ रहा है हमें वहाँ पे। हमारे तो रोज की कॉलिंग होती है, चाहे वो यूएस हो, कनाडा हो। मैं कह रहा हूँ कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे हम बात नहीं करते हैं रोज। हमें तो इंडियन से ज्यादा फॉरेनर्स के फोन आते हैं, क्योंकि वो लोग हमें पहचान पाते हैं। बेचारे इंडियंस तो हमारे बोले वाले लुट जाते हैं, फंस जाते हैं, बातों में फंस जाते हैं। जो फॉरेन वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके घर स्ट्रांग होते हैं जो वहां तक पहुंचे, सही बात है। वो हमें पकड़ लेते हैं, पहचान जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मोदी जी के नाम की वजह से बहुत फायदा है। अब देखिए ट्रम्प का तो देखो दिमाग थोड़ा हिला पड़ा है इस समय, ठीक बात है। तो जी ट्रम्प का जो ना, और वो तो फीस जमा, मतलब वहां तो पैसा भेजना भी मुश्किल है इस समय अमेरिका से यहाँ पे। आपको पता है ये चीज, इतना स्ट्रिक्ट हो गया इंडियंस के लिए इस टाइम। तो मोदी जी ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, फिर दे रहे हैं। तो तू भी करेगा, हम भी करेंगे। तो कब तक करेगा? वो तो यूं है मोदी जी, तो बेटा तेरे को हमारी जरूरत है, हमें तो तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहाँ पे है क्या? एग्रीकल्चर है वहाँ पे? भूखे मर जाए। ये लोग क्या करते हैं, हम यहाँ से पूरा साल खाना भेजते हैं, एक प्लेन देके हमें सारा हिसाब किताब बराबर कर देते हैं। जब नहीं जाएगा ना खाना, नहीं जाएगा सामान, नहीं जाएंगे गुड्स, अपने आप झुकेंगे ये लोग। उसकी तस्वीर दिखाई देनी शुरू हो भी गई है अब ट्रम्प की तरफ। अरे मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है, जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। ट्रम्प तो आपको 2026 ये में तो- मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा। हाँ। ये मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा। जैसे उसका 3 नंबर का साल आएगा, वो मोम की तरह पिघला हुआ नजर आएगा। अब चाहे वो कैसे भी समझ लो। और नहीं पिघलेगा, पिघला देंगे मोदी जी। हम थोड़ी ना मोदी जी पिघला देंगे, आप टेंशन ना करो। ट्रम्प के लिए ये भी कहा जा रहा है वहां कि पे वो- गुड्स नहीं जाएंगे ना, हाँ। प्याज है, लहसुन है, अदरक है, सब्जियां हैं, और फ्रूट है, लेदर है, अरे खाना है, सब कुछ यहीं से जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है। नोबेल का शांति पुरस्कार वो चाहते हैं मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा। से। नोबेल का पुरस्कार तो उनको मिलेगा। हमने शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में भी ये बोला था, उन्होंने भी हमसे यही क्वेश्चन पूछा था जो आपने पूछा है, कि क्या उनको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अगले साल मिल जाएगा। अगले साल उनको मिलेगा। ये ऐसे कर्मों पे भी मिलेगा? नहीं, मिलेगा मिलेगा। वो एक्चुअली क्या होता है कि आपके जैसे मर्जी कर्म हो, हाँ। लेकिन एक आपकी डेस्टिनी होती है, एक आपके प्लैनेट्स होते हैं, एक आपके जो प्लैनेटरी पोजीशन है ना, वो कहती है कि उनको मिलेगा। मुझे लग रहा है वो भी आपके उपाय कर रहे हैं वरना नोबेल का शांति पुरस्कार वो शख्स जो चाहता तो ऊपर से कि रशिया यूक्रेन की जंग खत्म हो जाए, वो शांति के दूत बन जाए, लेकिन अंदर खाने तो सारी सप्लाई वो ही कर रहे हैं ना यूक्रेन को। सही बात है, सही वो चाहते तो ऊपर से दिखाना ये है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध को मैंने खत्म करवाया है, मुझसे फोन पर बात की गई, लेकिन अंदर से तो वो यही चाहते हैं। मोदी जी ने तो बिल्कुल एकदम, आपको पता है मोदी जी ने इतनी हमारी जो युद्ध नीति है, हाँ। और युद्ध में जो अस्त्र शस्त्र जो इस्तेमाल होते हैं वो इतने सटीक हो चुके हैं। आपको पता है वो जो टारगेट हुआ था जगह, वो आप ये लगा सकते हैं कि कुछ सेंटीमीटर में वो मिसाइल लग गई थी जाके, इतनी सी जगह में, इतनी सी जगह में सटीक जाके खिड़की के अंदर घुस गई थी उस छेद से। और वो भी हमने यहीं से लगाया था, अपने बॉर्डर से ही निशाना लगाया था। मैं वही तो आपको कह रहा हूँ। हाँ। आप टेंशन ना कीजिए, मोदी जी बहुत सही कर रहे हैं। हाँ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा देखो, शासन करने वाला हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर वो यूं राम जपेगा तो कुछ ना होगा भैया। अगर वो भोला भाला शरीफ दया वाला बन गया तो कुछ नहीं होगा। मोदी जी आते हैं, तबाही मचती है। तबाही मचनी भी चाहिए, डर होना भी चाहिए। चीन ने डराया सबको, और अमेरिका भी तो डरा देता है, जा जा के युद्ध कर देता है, जा जा के अपने सैनिक भेज के, कितने सालों तक उसके सैनिक रहते हैं। हमारा सैनिक कोई रहा अभी तक कहीं पे? आप ये सोचिए, मोदी जी अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, और योगी जी ने तो जय भोलेनाथ। कहते हैं कि उनका कार्यकाल जो है ना और बढ़े और बढ़े, उनकी सेहत अच्छी रहे, उनका कार्यकाल बढ़े और सब कुछ अच्छा ही रहे।
आज हम बाय द वे मोदी जी के जन्मदिन पर ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। वाओ। आप तक ये पहुंचेगा कब वो अलग बात है, लेकिन आज 17 सितंबर को ये पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग हो रही है। और जैसा साक्षी मैम कह भी रही हैं कि वो ये चाहती हैं कि ये लंबा उनका कार्यकाल चले, क्योंकि बहुत से ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक तो उनका ये जो कार्यकाल है ये पूरा होगा नहीं, और बहुत से लोग ये कह भी रहे हैं कि क्योंकि उनका ये खुद का कहना है कि 75 साल में तो आपको रिटायर हो जाना चाहिए, और आज मोदी जी 75 के पूरे हो गए हैं, तो उन्हीं की बात याद दिलाई जा रही जो है। उनको कह रहे हैं ना रिटायर हो जाना चाहिए, उनकी खुद की फिजिकल हेल्थ देख लो और उनकी देख लो। ठीक बात है। हमारे से ज्यादा फिट होंगे वो इस एज में। हाँ। हम तो 75 तक पता नहीं पार करेंगे कि नहीं करेंगे। वो देखिए कितने फिट हैं, और उनके मुंह का तेज देखिए, है ना, उनके फेस का तेज देखिए, कितनी जल्दी सुबह उठ के कितने प्राणायाम वगैरह वो करते हैं, है ना। और ऐसी आदित्य योगीनाथ है, वो भी कितना वो करते हैं। तो ऐसा चलने दीजिए, हमारे देश को जरूरत भी थी एक ऐसे इंसान की, एक ऐसी शख्सियत की, हमें हमारे देश को जरूरत थी जो ठीक कर सके सबको। और वो ठीक हो भी रहा है। अच्छा, अब क्योंकि हमने सर देश दुनिया, मोदी जी, योगी जी, बंगाल, बिहार, मुझे लगता है हमने देश दुनिया तो पूरा कवर कर लिया है। अब अगर हम बहुत शॉर्ट में ही, चाहे भले 2-2 लाइन ही, 12 राशियों के ऊपर भी अगर चर्चा कर लें, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बेचारे इंतजार कर रहे होंगे कि अब सर और मैम आए हैं तो वो हमारे लिए कुछ अलग से बता के जाएंगे। तो अगर हम सारी राशियों के ऊपर भी शॉर्ट में चर्चा कर लें, मेष राशि के साथ शुरू करते हैं मैम। तो मेष राशि वालों की अगर हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुपर डुपर हिट समय आ रहा है। तो इनका जो है ना, कोई मकान कोई लेने की सोच रहे थे तो मकान लेने के चांसेस इनके बनेंगे। और इनके लिए जो है ना, क्या कहते हैं कि बृहस्पति का भी गोचर बहुत अच्छा होने वाला है। इनके सारे काम बनेंगे, बड़ा घर लेंगे ये, और इनके पास में मोटा पैसा भी कहीं ना कहीं से आएगा। कोई स्पेकुलेशन का पैसा, कोई लॉटरी का पैसा इनके पास में आ सकता है मेष राशि वालों के पास में। चलिए बात कर लेते हैं अब वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों का जो है, इनके रोग ऋण शत्रु जो है वो खत्म हो जाएंगे। इनके पास में कहीं ना कहीं से पैसा आएगा, तो ये अपना कर्जा भी इस साल में उतारने का इनको मौका मिलेगा वृषभ राशि वालों को, और बहुत बेहतरीन समय होगा। और इनके जो है, जो भी ये बात बोलेंगे, उनकी बोली हुई बातें लोगों को लगेंगी भी, और अच्छा इनका रिजल्ट इनका बहुत अच्छा आएगा। और शनि की पोजीशन भी इनके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि 11 गुना फल ज़्यादा शनिदेव इनको देने वाले हैं। अच्छा, मिथुन राशि वालों की तो किस्मत जो है वो गोल्ड की तरह चमकने वाली है। मतलब इतना जो साल जो बृहस्पति देव इनके लिए जो है 12 साल बाद इनकी राशि में आए हैं, तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएंगे। इनके काम बनेंगे, इनके बच्चों का, इनके सप्तम भाव, इनकी जिनकी शादियां नहीं हो रही थी उनकी शादियों का, और इनकी किस्मत खुलने का समय आ गया है। और ये लोग बिल्कुल शाइन लाइक अ स्टार जो है, ये लोग चमकने वाले हैं 2026 में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की पोजीशन जो है बस वो थोड़ा सा इनको थोड़ी सी डिस्टर्ब कर सकती है। और जो कर्क राशि वाले हैं वो भी चमकेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनको बस एक ही परहेज करना है, तरस खा के काम नहीं करना। ठीक है, इनको प्रैक्टिकल होके चलना है, जितना प्रैक्टिकल होके चलेंगे उतना ही ये ज़्यादा शाइन करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राहु केतु की जो पोजीशन है ना, इनकी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ी सी डिस्टर्ब करेगी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी पैसों से कोई प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी, पैसा इनके पास में खूब आने वाला है, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी इनके पास में आएंगी। बस थोड़ा सा मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मुँह को संभाल के, जबान संभाल के बात करेंगे तो वो सही रहेगा। बाकी इनके लिए अच्छा है सिंह राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए तो ऐसा समय आने वाला है जो इन्होंने सोचा ही नहीं था। शनिदेव तो इनको भर भर के पैसा देने वाले हैं, और इनके सारे काम बनने वाले हैं। और इनके लिए राहु केतु की पोजीशन भी बहुत ही बेहतरीन, मतलब ये जो इनका ना एक परफेक्शन के साथ में काम करने का जो इनका मूड रहता है ना कन्या राशि वालों का, हर चीज़ इनको परफेक्शन से करनी है। अब इनको इनकी जो मेहनत है उसका फल भी मिलेगा, और परफेक्शन वाला जो काम है ये वो बहुत अच्छे तरीके से और कर पाएंगे, और लोग इनकी प्रेज भी करेंगे। अब जो बात आती है तुला राशि वालों की, तो तुला राशि वालों का 2026 का जो साल है वो इनकी किस्मत में बृहस्पति देव आ गए हैं। तो किस्मत में जब बृहस्पति देव आते हैं तो इनके लगन को देखेंगे तो लगन को चमकाएंगे, पराक्रम को देखेंगे तो पराक्रम को चमकाएंगे, और इनके जो है छोटे भाई बहनों से इनके रिलेशन अच्छे होंगे, इनकी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ जाएगी, और इनके बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा शाइन करेंगे अपनी अपनी फील्ड्स में। किसी को गोल्ड मेडल मिल रहा है, किसी को सिल्वर मेडल मिल रहा है, तो ऐसे बच्चे इनके शाइन करने वाले तुला राशि वालों के लिए। और किस्मत भी इनकी खुलेगी, क्योंकि 12 साल बाद जुपिटर इनके भाग्य भाव में आ गया है इनकी किस्मत को चमकाने के लिए।
अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी वगैरह इनकी हो सकती है और हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। तो हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम रखें। जो लोग कंसीव कर रहे हैं, कंसीविंग में भी इनको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि शनिदेव पंचम भाव में आ गए हैं, थोड़ा स्टडी में प्रॉब्लम करेंगे आपकी, तो ये थोड़ी ध्यान रखें। और साथ में उनकी दृष्टि जो है वो इनके सप्तम भाव में पड़ेगी, तो मैरिड लाइफ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन पैसा पूरा आएगा, लाभ ही लाभ आपको मिलेगा, ये चीज़ का आपको खुश रहना चाहिए। पैसा जब आ जाता है तो हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती हैं। थोड़े रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि, धनु राशि। तो धनु राशि वालों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन टाइम पीरियड है। मतलब ये जो सोचेंगे वो इनकी चीज़ें पूरी होंगी, सोचा हुआ काम होगा। और धनु राशि वालों के लिए जो है थोड़े जो है धनु राशि वालों की ढैया भी चल रही है, तो ढैया भी चल रही है, लेकिन आपके पास में मकान ज़रूर मिलेगा आपको इस टाइम पीरियड में। 2 साल के अंदर अंदर मकान के योग आपके बनेंगे और काम भी आपके जो है वो सारे सिद्ध होंगे। और आपके घर से दूर जाने के चांसेस बनते हैं। हो सकता है आपका विदेश में जाकर कोई काम आपका बन जाए, तो फॉरेन से कोई ट्रैवल भी हो सकता है, फॉरेन से कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है। और धनु राशि वालों के लिए जो है ना राहु केतु की पोजीशन भी अच्छी आ रही है और बृहस्पति की पोजीशन भी अच्छी आ रही है। मेन तो ये 4 प्लैनेट्स होते हैं, राहु केतु जो 18 महीने के लिए आपके पास में आके बैठते हैं, और जो शनि होता है वो 2.5 साल के लिए आता है, और बृहस्पति देव 13 महीने के लिए आते हैं। तो इनकी पोजीशन से हम राशियों की गणनाएं कर लेते हैं कि आपका आने वाला साल जो है वो कैसा रहेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग जो है ना वो उनकी कुंडली देखकर ही होती है, ये चीज़ होती है। ठीक है। मकर, कुंभ, मीन 3 राशियां और बची हुई हैं। मकर राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन इनका बहुत ज़्यादा बढ़िया होने वाला है मकर राशि वालों के लिए। तो ये बहुत समय से जो है ना परेशान भी जो चल रहे थे, लेकिन थोड़ी सी इनकी बरकत जो है वो कम होगी, यानी कि थोड़ी सेविंग्स इनकी कम रहेंगी और थोड़े से ये ऐसे हो जाएंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये वाला एटीट्यूड जो है ना इनको छोड़ना है। और बाकी इनके फॉरेन ट्रैवल्स इनके भी हो सकते हैं, और इनको जो है कहीं से फॉरेन से कोई पैसा भी आ सकता है। तो ये इनके लिए भी अच्छा रहेगा 2026 का साल जो है मकर राशि वालों के लिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले की जो है परिवार के अंदर इनका मान सम्मान बढ़ेगा, और क्या कहते हैं फैमिली में कोई फंक्शंस वगैरह भी आपके हो सकते हैं, मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए जो है ना थोड़ा सा हेल्थ का इनको ध्यान रखना है। बाकी इनको भी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगी और पैसा भी आएगा। ये पीछे कुंभ राशि 2 साल बड़ी परेशान रही है, तो कुंभ राशि वालों का समय जो है ना अब जो है ना वो दुख भरे दिन बीते रहे भैया, अब सुख आयो रे, ये आपके लिए एक स्लोगन है। तो ये आपके लिए अच्छा समय आ रहा है, तो आप लोग थोड़े से खुशी के माहौल में आ जाइए। आप लोग सेफ जोन में आ गए हैं, 2026 आपके लिए अच्छा ही जाएगा। अब आती है मीन राशि, ये है जल तत्व की राशि, और यहाँ पर शनिदेव आ गए हैं। अब यहाँ पर शनिदेव जो आए हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे इनको। इनका वाटर लेवल जो है बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना जब सुनामी आती है तो पानी में जो है क्या होता है, पानी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, तो ऐसी जब अर्थ वो जो हमारे जो क्या बोलते हैं टाइड्स आते हैं, हाई टाइड्स जो आते हैं, तब भी हमारा वाटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही जो ये मीन राशि है ना, यहाँ पर जो है शनिदेव आ गए हैं, तो ये राशि को 2 साल अभी संभल के चलना है, क्योंकि इनकी कोई बदनामी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मीन राशि वाले कोई बेचारा बैठा हो यहाँ पर और ऊपर से क्या कहते हैं कि एकदम से छत उसके ऊपर ही आकर गिर जाए, है ना। या फिर मीन राशि वाला बेचारा स्कूटी पे गया है और देखा कि एक्सीडेंट हो रहा है, वो जो है अपनी स्कूटी साइड में खड़ी करी, और वहाँ पर पुलिस वाले ने देखा भी कि कैमरे के अंदर तेरी स्कूटी आ गई, अब तू ही जो वहाँ चल, थाने चल। तो ऐसी ऐसी घटनाएं इनके साथ में बहुत ज़्यादा हो सकती है मीन राशि वालों के साथ में। और थाना कोर्ट कचहरी और कोई बदनामी का इनको योग बना रहेगा 2 साल के लिए, और कोई शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनको आ सकती है। हो सकता है कि इनके स्पाउस के साथ में इनकी ना बने, है ना, तो बात तलाक तक की नौबत आ जाए, तो वो थोड़ा 2 साल का टाइम पीरियड इनको बड़ा अच्छे तरीके से निकालना है। ये है। बहुत शानदार उपाय भी आपको मिल गए हैं, कैसा आपका साल रहेगा ये भी आपको मिल गया। तो 12 में से जो भी राशि आपकी है, क्योंकि मैम ने आपका पूरा वर्ष फल बता दिया, तो पहले तो आप फटाफट से ये जो पॉडकास्ट आप देख रहे हैं उसको आप लाइक कर दीजिए। और मेरे ख्याल से सर, क्योंकि मैम ने पूरा राशि फल बता दिया है, तो इसी में आपकी भी पूर्ण सहमति होगी। यही रहने वाला है 12 राशियों का फल, कुछ अलग तो इसमें आपके विचार ऐसे नहीं है। अब क्योंकि 12 राशि का फल मैम ने बताया, तो मैं चाहती हूँ जाते जाते एक कोई सर्वमान्य उपाय जो ये 12 की 12 राशि फल वाले कर सकते हैं, राशि वाले, और आपको लगता है उससे सबका कल्याण होगा, वो आप प्लीज बताएं, तब क्लोजिंग होगी। मेरी माता रानी, मेरी प्यारी बिटिया रानी, ऐसा एक मंत्र बता के जाना चाहता हूँ।
हर राशि वाले के लिए, हर लगन वाले के लिए चमत्कार हो जाएगा, चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। श्रीम बिजी, श्रीम बिजी, श्रीम बिजी बोलिए और मजा लीजिए पूरे साल। नया साल आने वाला है तो श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, श्रीम ब्रिजी, ये माता श्रीम लक्ष्मी का ब्रिजी, जो है ना श्रीम मंत्र है, ब्रिजी। ये बोलिए और इससे पैसा भी आएगा, लग्जरी भी आएगी, जीवन में खुशियां भी आएगी, मन भी खुश रहेगा और जो है सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इससे बेहतर मुझे लगता है क्लोजिंग हो नहीं सकती है। शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी आप सभी को कि आपका जो नया साल है वो मंगलमय रहे। दीपावली पर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी कैसे, ये आपको मैम ने और सर ने बता दिया है, तो उसमें भी अब मुझे लगता नहीं है कोई शंका बची रह गई है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही, आप पॉडकास्ट में हमारे आए और इतनी बेहतरीन बातें न सिर्फ व्यूवर्स को बताई, उनके पीछे का लॉजिक भी आपने समझाया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल, जय मां जय माँ काली। जय माँ काली।